हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। मैं आप सभी अमेजिंग सोल्स का स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। तो आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हो सकता है आपको इसका वेट भी कर रहे हो आप। ये है एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। अगर आपके पार्टनर से थोड़ी दूरियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस आपको लेकर इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या आपको सोच भी रहे हैं या नहीं, गिल्ट फील कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिलेगा। तो इससे पहले गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले ही रीडिंग से पहले या रीडिंग के लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी पॉजिटिविटी होगी उसको क्लेम जरूर कीजिएगा, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा। और इससे क्या होता है, हम दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाती है और आपका प्यार भी मुझे मिलता है। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ये आपको मैं बता दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो चीज़ नहीं होगी उसको छोड़ दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके साथ, आपके पास या आपके सामने ये वीडियो आएगा, ये आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और बिल्कुल शांत, और कोई थॉट्स नहीं। जिसको भी मानते हैं उसका नाम ले लीजिए, उन ईश्वर का नाम ले लीजिए। ठीक है, और पॉजिटिव रहना है। अगर नेगेटिव फेस भी आता है तो उससे परेशान नहीं होना है। ठीक है, अपने आप को मजबूत रखना है, पॉजिटिव रखना है और अपने आप से ढेर सारा प्यार करना है। दूसरे से प्यार करने से पहले अपने आप से आपको प्यार करना है। हम सबको पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए जिसको लेकर आप ये रीडिंग जानना चाहते हैं, और गहरी सांस लीजिए, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे इस समय देख रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर, उनके एक्स इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके एक्स के दिमाग में। तो एक्स के दिमाग में या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी थोड़ी दूरियां आ गई हैं, तो उनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल मुझे गाइड कीजिएगा और मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे यूनिवर्स की समस्या का समाधान कीजिएगा। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिएगा। चलिए, पहले मैं निकाली थी द लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। 2 कार्ड निकल गए तो दोनों को ही लूंगी। द सन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ का कार्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अभी आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो सकता है आप दोनों के बीच में जो दिक्कतें आई हो वो उनका ईगो हो सकता है, वो उनका एंगर हो सकता है। वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हो, आपके बारे में ना सुनते हो, ऐसी एनर्जी मिल रही है। सिर्फ वो अपनी लाइफ को लेकर ही आपसे चीज़ें शेयर करते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा, मैं ऐसा चाहता हूँ, या आपको नेग्लेक्ट किया हो और कहीं ना कहीं जिद्दी बना उनके, हर चीज़ में अड़ा रहना कि मेरी बात ही तुम मानो और मेरे आगे पीछे घूमो, और जो उनको उस चीज़ में मज़ा आता हो, ये कारण हो सकता है। और उनको अपने ही लाइफ के ऑब्स्टिकल दिखाई देते होंगे। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या इस समय क्या महसूस कर रहे हो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होगा। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। फिलहाल वो जो है ये रिलेशनशिप
तो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो वो कहीं न कहीं उनके कारण ही आपकी दूरियाँ बढ़ी होगी या वो फ़ोन नहीं कर रहे होंगे आपको, ठीक है? जो लड़ाई का कारण मुझे दिख रहा है, वो मुझे आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज़, उनकी जो सोच है वो बहुत ही डोमिनेटिंग टाइप के कह लो आप, डोमिनेटिंग टाइप के हो सकते हैं और अपनी बात को ऊपर रखने वाले हो सकते हैं। एक होता है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ और मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको बातें करना उनको बहुत अच्छा आता है। वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। वो इतनी अच्छी बातें करते होंगे कि आप उनकी बातों में आकर ही आपने उनसे बातें स्टार्ट की होगी या रिलेशनशिप स्टार्ट की होगी, और उनका बैकग्राउंड मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के हैं और उन्होंने अपनी मेहनत भी करी है, पर उनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और उसी का कहीं न कहीं उनको थोड़ा-सा ईगो आया हो उनके अंदर, अपनी बात मनवाने का, कि अपनी बात को ऊपर रखने का। तो जो ऑब्स्टिकल आ रहा है वो उनकी नेगेटिविटी है, वो इस चीज़ों में बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि कोई उनसे ऊपर रख कर बात करे, कोई अपनी उनकी बात को काटे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि जो उनकी बात है उसको कोई नेग्लेक्ट करके अपनी बात कहे। और एक उनका हो सकता है कि अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझे रहना, दूसरे की ना सुनना, ऐसा वाला मेरे को उनकी एनर्जी लग रही है और उसको वो बैलेंस ही नहीं कर पाते। और उस चक्कर में क्या है, उनके जो विचार, जो नेगेटिविटी आई है ना आपको लेकर, वो बहुत हद तक उसमें वो मैनेज ही नहीं कर पाए। और वो क्या चाह रहे थे ना कि जितना आपके लिए मैंने किया उतना, वो ऐसा सोच रहे थे कि मैं ही एफर्ट्स लगा रहा हूँ, इसने नहीं लगाए, इन्होंने नहीं लगाए, मेरी ही तरफ से पहल हुई है तो मैं ही इसमें काम किया जा रहा हूँ, आपने कोई काम नहीं किया। उनकी सोच मुझे इस टाइप की लग रही है। ये आपका रिलेशनशिप की में दूरियां बनाने वाला हो रहा है। और अब क्या सोच रहे हैं वो? अब ये सोच रहे हैं कि सब कुछ मैनेज हो जाए। अब वो आपसे दूर होकर परेशान हो रहे हैं, आपसे दूर होकर परेशान हो रहे हैं, और जब आप उनको मिले थे तब उनको आपकी कदर नहीं थी। हर चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते थे वो। उनको कुछ सुंदर चेहरा मिल जाए तो आपके सामने तारीफों की पुल बांधते होंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा नीचा दिखाने की कोशिश करी होगी उन्होंने इस रिलेशनशिप में, तो वही चीज़ उनका आगे भी चल रहा है। अभी वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ें, आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो, ये भी चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप उनसे बात करो और पहल आप करो, आपकी तरफ से ही चीज़ें गड़बड़ हुई है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं अभी। अभी वो सोच नहीं रहे हैं, अभी वो सोच रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम हुई है, तो उसकी वजह वो नहीं है। जो भी चीज़ें हैं उन्होंने आप पे डालना स्टार्ट कर दी है और आप ही को याद भी कर रहे हैं। आपको सोच रहे हैं कि पहल भी आप ही करो, आप उनके पास आओ, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं और सामने ऐसा चेहरा दिखाएंगे जैसे स्ट्रांग है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और मन मन में चाह रहे हैं कि आपसे बात करें, आपके पास आए, ऐसा चाह रहे हैं। पर वो तब तक पहल नहीं करेंगे तब जब तक आप उनको नहीं करोगे, जब तक आप ना उनके पास आओ। तो वो अभी क्या है, वो चीज़ों को ना बैलेंस करने में लगे हुए हैं। वो क्या चाह रहे हैं कि जो उनका, जो माइंड कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिल कह रहा है कि नहीं, वो जो आप हो वो सही हो। दिमाग कह रहा है कि मैं सही हूँ। तो वो उस चीज़ को ना बैलेंस करने में लगे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और ठीक होकर क्या हो, आप शुरुआत कर लो और सब चीज़ें ठीक हो जाए। उनके हिसाब से क्या है कि उन्होंने आपके लिए तो बहुत किया है, पर आपने कोई एफर्ट्स नहीं डाले। आप उनके लिए उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए हर जगह खड़े रहे, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी आपने बहुत सपोर्ट किया है। उनका ऐसा, आपके पार्टनर ऐसा सोचना है कि उन्होंने आपके लिए बहुत किया है, पर उतना आपने नहीं किया उनके लिए जितना उन्होंने किया है। तो वो उसी सोच विचार में उनको चाहिए कि भाई आप भी वैसा ही करो। अब जो जो थॉट्स हैं वो खुद बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी सोच को, और जिसके कारण वो उदास हैं अभी, आपके बिना बहुत अकेले हैं। सोच ही उनकी बैलेंस्ड नहीं है, नेगेटिविटी सोच उभरती जा रही है, उभरती जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है, वो परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। बस इसी उलझनों में
लगे रहे, उन्होंने मैनेज तो किया नहीं कुछ भी ठीक से, तो इसी उलझनों में लगे रहे कि अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ें, अपने में ज़्यादा फोकस, आपको थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं दरकिनार किया होगा। अपने पे ज़्यादा फोकस किया होगा और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया है, आपने उतना दिया नहीं है, ठीक है? वो ये सोच रहे हैं कि आप, और वो बहुत स्मार्ट हैं, वो स्मार्ट इस मामले में है कि उनको कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए उनको आता है। रहते शांत हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शांत स्वभाव के दिखेंगे वो। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये इंसान किसी से ना बात करे, हैं शांत स्वभाव के, पर क्या स्ट्रांग दिखाना चाह रहे हैं, इमोशनल हुए जा रहे हैं आपके लिए, आपसे बात करना चाह रहे हैं। उनके हिसाब से तो ये दिख रहा है कि अभी इस फीलिंग ये है कि ये तो खत्म हो गया रिश्ता, अब नहीं चलेगा ये रिश्ता, अब मैं कैसे पहल करूं। उनके हिसाब से तो ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है और वो चाहते हैं कि आप बात करो, आप शुरुआत करोगे तो ठीक है, उनके हिसाब से तो ये खत्म हो गया है। चाहे मेरे अंदर कितनी भी आपको लेकर क्या कहते हैं, आपकी याद कितना ही आए, आप कितना ही, पर वो आपके सामने ऐसा दिखाएंगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जबकि उनको फर्क पड़ रहा है। वो बहुत परेशान है अभी, वो बहुत परेशान है और इस समय याद कर रहे हैं क्योंकि जब उनको पहली पहली इस चीज़ में, रिलेशनशिप में आप लोग आए होंगे, तब तो उनको ऐसा लगा होगा कि, तब तो उन्होंने खूब एफर्ट्स लगाए होंगे आपकी तरफ भी, आपको ध्यान भी, पर जैसे जैसे ये अर्ली स्टेज से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, तो रिलेशनशिप में उन्होंने कहीं ढीलापन दिखाया है, कहीं पे कुछ वो अपने में उलझनों में फंस गए कि आप पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने, उनकी लाइफ, अपनी लाइफ ज़्यादा प्रीफर करने लगे, वो उनके ऑब्स्टिकल, उनकी लाइफ ये ज़्यादा आने लग गया। ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, तुम नहीं समझते हो, ये ऐसी चीज आ रही है, तो वो सोच रहे हैं कि ये एंड हो गया है, पर इमोशनल हुए जा रहे हैं, आपको याद करके परेशान हुए जा रहे हैं। उनके हिसाब से तो ये है कि आप शुरुआत करो, आप पहल करो कि ये सब बैलेंस हो जाए। उनको ऐसा लगता है कि मेरी गलती है ही नहीं, वो अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, उनको तो ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है अब, और जिसकी वजह से वो और ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि मैंने तो इसको बहुत सच्चे दिल से प्यार किया था, तो ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा सोच रहे हैं। पर आपकी तरफ से ये है कि आप अभी भी चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, ऐसा कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका ऐसा है कि आपकी लाइफ में आप उनको लाना चाहते हो। वो ऐसे बुरे इंसान नहीं थे, वो ऐसे बुरा इंसान नहीं है, मुझे अभी वो शांत दिख रहे हैं, शांत मतलब कि, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये गुस्सा भी होते होंगे, पर वो करते हैं, दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है, ऐसा है। अपने आप को स्ट्रांग तो दिखा रहे हैं पर स्ट्रांग नहीं है, वो आपको याद कर रहे हैं, आपसे रीयूनियन की सोच रहे हैं, आप उनके पास आ जाओ तो वो चीज़ें, सब चीज़ें बैलेंस करने को तैयार हो रहे हैं, पर पहल आपकी तरफ से चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से होए ये पहल, पहल चाहते हैं, वो जो भी सोच चाह रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से पहल हो जाए तो मैं बात कर लूँ। वो सोचे मेरी लाइफ में पहले से ही इतने प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर से मेरा पार्टनर मेरे से बात नहीं कर रहा है, या मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी उनका अभी जो मोमेंट है इस समय, बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो चाह रहे हैं कि सारे ऑब्स्टिकल हटें और आप उनसे पहल कर लो ताकि ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो। चलिए आगे की एनर्जी देखते हैं कि आगे क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है उनकी। देखिए, इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर है ना कि अपने बातों में किसी को भी फंसा लेंगे, किसी को भी अपना, इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर, इतने अच्छी बात करने का तरीका है उनके पास, सारी कह लो सारी शक्तियां हैं कि कोई भी उनसे अट्रैक्ट हो जाए, ऐसी है उनकी। जादूगरी कहते हैं ना जिसको, वो है उनके हाथ में, वो जादूगर इंसान है, वो किसी को भी कुछ भी जैसा दिखाना चाहेंगे वैसा दिखा लेंगे और अपनी बातों में मना लेंगे। पर आपको चाहते हैं कि आपके साथ जो भी ये बाउंड्रीज हुई थी उसको हटाना चाहते हैं, पर चाहते हैं पहल आपकी तरफ से हो, क्योंकि वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत इमोशनल था आपके लिए, मैंने तो सब कुछ एफर्ट्स लगाए हैं, तो तुम लगाओगे अब एफर्ट्स, अब तुम्हारी बारी है, वो तुम्हारा वेट, आपका वेट कर रहे हैं, जो भी इस समय मुझे व्यूवर्स देख रहे हैं वो उनका वेट कर रहे हैं,
उनके लिए कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पहल आपकी तरफ से हो, पर चाहते हैं आप उनके पास वापस आ जाओ। तो इस टाइप की एनर्जी है, देखिए। और इतना अकेलापन फील कर रहे हैं, और एनर्जीज ऐसी है ना, वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस डालते होंगे किसी भी चीज को लेकर, मतलब ज्यादा इंटरफेरेंस होता है ना लाइफ में, वो भी डालते होंगे। अब अकेले खड़े हैं, अब अकेले परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अभी जता नहीं रहे हैं, वो आपको जता नहीं रहे हैं पर परेशान हो रहे हैं, आपके बिना बहुत अकेला फील कर रहे हैं वो। सारी एनर्जीज ये है, और रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपसे, और चाहते हैं कि आप उनसे बात करो। और कितने हद तक उनके हिसाब से तो ये रिश्ता खत्म हो चुका था, पर मन ही मन में कहीं 1% आ रहा होगा कि आप मेरे से बात कर लेते तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, सारी ये समस्या दूर हो जाती। तो याद कर कर के पागल हुए जा रहे हैं, और इतने परेशान हो गए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है। अब तो अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो उनकी चलती थी ना मेरा मेरा करके, अब वो उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और रीयूनियन का चाहते हैं आपसे कि आपसे बात करें, आपसे दोबारा मिले, आपसे एक बार कर लें, पर एक बार आप शुरुआत कर दो। अभी कोई तीसरा बंदा नहीं आया है आपके बीच में, वो किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, वो आप ही को याद कर रहे हैं। अब आपकी क्वालिटीज अब याद आ रही है उनको कि आप ऐसे थे, और आप जैसा उनको कोई नहीं मिला, आप जैसा उनको कोई नहीं मिल सकता, वो अब समझ में आ रहा है उनको। इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर होने के बाद भी देखिए वो अकेले हैं, और चाहे तो वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, ऐसी ताकत रखते हैं वो, किसी को भी अट्रैक्ट कर लें, और आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं। तो अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं वो, और रीयूनियन चाहते हैं आपसे, दोबारा बात करने की कोशिश करना तो चाहते हैं, पर वही चीज आ रही है कि मेरी गलती नहीं है, वो गलती नहीं मानेंगे अपनी। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से एक पहल आ जाती तो सब चीजें क्लियर हो जाता। अपने आप को इतने ओवरबर्डन महसूस कर रहे हैं कि वो ही जान सकते हैं, बहुत ही ओवरबर्डन। अपने ऊपर बर्डन किस बात का चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है ना आपकी क्वालिटीज, कि आप जैसा उनको मिल ही नहीं सकता है। अब क्वालिटीज पता चल रही हैं, तो अब बर्डन फील कर रहे हैं कि अब क्या करूं मैं, अब कैसे इन सब चीज़ों को बैलेंस कर लूं। अगर एक बार आपका फ़ोन आ जाए बस, तो ये चीज़ें सारी शॉर्ट आउट हो जाए, पर आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। आपकी तरफ एक बार फ़ोन कर दोगे तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो और आप क्या हो, अब आप चाहते हो कि मैंने तो बहुत किया है, अब ये करेगा, या ये करेगी, अब इसकी बारी है। मैंने अपनी तरफ से पूरे कोशिश करी थी, मैंने बहुत करा था, पर अब आपका स्वभाव ही ऐसा हो गया, तो अब मैं नहीं कर सकती हूँ, या मैं नहीं कर सकता हूँ। आपका ऐसा है क्योंकि आपने उनसे प्रेम भी किया है, आपने उनसे सच्चा प्रेम किया है, सच्चा दिल से प्यार किया है, तभी वो अब अफसोस कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप सच्चे नहीं होते तो वो अभी तक दूसरे के उसमें आ सकते थे ना, थर्ड पार्टी आ चुकी होती, पर नहीं आई है। क्यों? क्योंकि आप में क्वालिटी थी कुछ, आपके प्यार में क्वालिटी थी जो उन्होंने उस समय नहीं जानी। अब वो सोच सोच के अकेलेपन में याद कर करके रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तब उनको याद आ रही है कि आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं मिल सकता है। तो अब परेशान हो रहे हैं, अब अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, और बस आपका वेट कर रहे हैं कि एक बार आप फ़ोन कर दो, तो आप बात स्टार्ट कर दो, ताकि कहीं ना कहीं ये भी हो जाए कि चलो गलती मेरी नहीं है। ये भी उनको जताना है ना, ये भी तो बताना है कि गलती मेरी नहीं थी। तो अब वैल्यू पता चल रही है, इमोशनल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, अपने एफर्ट्स को नहीं भूल रहे हैं, पर वो सोच रहे हैं कि मैंने तो बहुत काम किया है भाई, जबकि उन्होंने अपनी लव लाइफ में पर्सनल लाइफ डाली है, और उसी के बारे में सोच सोच के इन्होंने सारी रिलेशनशिप को खराब कर दिया है। आपकी वैल्यू नहीं करी उस टाइम पे। अब जब आप थोड़े स्ट्रांग हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि अगर जाता है या जाती है तो जाए, अब वो कर रहे हैं। अब कुछ ना कुछ वो इनडायरेक्टली वे में आपसे बात, अगर आप फोन नहीं करोगे तो इनडायरेक्टली वे में आपसे जरूर किसी से पूछ पूछ के करवाएंगे, या ये करेंगे वो, पर डायरेक्टली नहीं करेंगे आपसे।
वो क्योंकि उनमें वो है ना कि मैं मेरी सुने कोई, मैं किसी की नहीं सुनूं, तो वो वाली है। तो वो आपसे इनडायरेक्टली तो बात कर सकते हैं, या किसी से पूछवा के, या कि आप क्या कर रहे हो, आपके क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा तो इनडायरेक्टली वे में तो करेंगे, पर डायरेक्टली बात नहीं कर पाएंगे वो आपसे। उनकी हिम्मत भी नहीं है। अब अकेले रो लेंगे, पर भीड़ में नहीं, किसी के सामने नहीं, किसी से अपना दुख दर्द शेयर नहीं करने वाले हैं वो सिर्फ एकांत में अपने आप की गलतियों को खोजने वाले इंसान है, किसी के सामने नहीं, आपके सामने भी नहीं। वो बस ये अभी ये जो सिचुएशन है, इसकी बात कर रही हूँ मैं, इस सिचुएशन के बारे में वो किसी के सामने नहीं रोएंगे। वो दिखाएंगे सबके सामने कि मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अकेले में वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, अपने सर पे भारीपन लिए हुए हैं कि कब उससे बात हो जाए, और उनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, सब डिसबैलेंस हुआ जा रहा है, उनका काम भी डिसबैलेंस हुआ जा रहा है इस चक्कर में। अगर वो वर्किंग है तो उनका काम भी डिसबैलेंस हुआ जा रहा है, वो कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हर जगह अकेलेपन फील कर रहे हैं। और उसका कारण ये था ना कि उन्होंने आपकी कदर नहीं मानी, तो इस रिलेशनशिप में मुंह के बल गिरे हैं, ये वाली बात है। अब कदर कर रहे हैं, पर अब आप स्ट्रांग हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप भी किसी से कम नहीं हो, जो कि होना भी चाहिए, अपनी अपनी वैल्यू तो होनी ही चाहिए, पर अब उनको आपकी कदर महसूस हो रही है। तो ये था गाइस। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और देखिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव हो रहा है, ये कि उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। टाइम लगता है ना धीरे धीरे सिचुएशन को ठीक होने में, याद करके पागल हो जा रहे हैं, रीयूनियन की सोच रहे हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।